आज हम करेंगे क्वांटम नंबर्स, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th से, और ये कंसेप्ट काफ़ी यूज़ होता है हमारी केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले क्वांटम नंबर्स होता क्या है? क्वांटम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि किसी जो एटम है उसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताते हैं। किसी भी एटम के अंदर जो फॉर्मेशन है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, उसको कौन बताता है? उसको बताते हैं हमारे क्वांटम नंबर्स। कौन बताता है? क्वांटम नंबर्स। अब क्वांटम नंबर्स हमारे होते हैं 4 टाइप्स के। कितने टाइप्स के? 4 टाइप्स के। क्या क्या होते हैं? पहला क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा होता है एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर। थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आपको अभी सिर्फ याद करने हैं, और इसके जो हमारे जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे वो आपको याद करना है। और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक याद करेंगे, जो कि आपको रिमाइंड आपको एकदम से वो हिट करेगा कि आप उसको लिखेंगे कैसे, कि इसको एन लिखना है, एम लिखना है, कैसे लिखना है। लास्ट हमारी है स्पिन क्वांटम नंबर्स। तो ये थी हमारी 4 टाइप्स। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करना है? जो हमारा प्रिंसिपल है उसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। किससे? स्मॉल एन से। एंगुलर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। मैग्नेटिक को डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। और जो हमारा स्पिन है इसको हम डिनोट करते हैं किससे? एस से। तो ये था हमारा 4 टाइप्स। और क्वांटम नंबर्स हमें पता है कि क्या होते हैं, हमने क्यों यूज करना है इसको, किस लिए काम आते हैं। 4 टाइप्स हैं, आपको भी ये याद करना है। अब इनको याद करने की हम देखेंगे एक शॉर्ट ट्रिक। तो सबसे पहले इनको याद करने की ट्रिक देखते हैं। तो सपोज कीजिए कि आप एक बिल्डिंग में हैं। किसमें? बिल्डिंग में। तो सबसे पहले हम बिल्डिंग लिख लेते हैं। बिल्डिंग। अब जो हमारी बिल्डिंग है उसको हम क्या मान लेते हैं? उसको हम मानते हैं एन। क्या? एन। किससे डिनोट कर रहे हैं? एन से। एन क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किससे डिनोट कर रहे हैं? एन से, स्मॉल एन से। और एन को यहाँ पे बोलते हैं शेल। क्या बोलते हैं? शेल। ये हमने 10th में भी सीखा है। क्या बोलते हैं? 9th 10th में सीखा है। तो हम एन को क्या नाम दे रहे हैं? हम एन को शेल नाम दे रहे हैं, शेल। अब बिल्डिंग में क्या होते हैं? बिल्डिंग में होते हैं फ्लोर्स। तो बिल्डिंग में क्या होते हैं? फ्लोर्स। अब फ्लोर्स को हम क्या दें? क्या रिप्रेजेंट करें फ्लोर को? एल। मतलब जब भी आपके दिमाग में एकदम आपका, अगर आप कोई आपको बोलते हैं कि शेल, आपके एकदम दिमाग में आएगा बिल्डिंग। बिल्डिंग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। अब फ्लोर को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? एल से। और इसको हम बोलेंगे सबशेल। सबशेल। एक शेल सबशेल को अपने अंदर कंटेन करता है, जिस तरह से बिल्डिंग के अंदर फ्लोर्स होते हैं। थर्ड, अब फ्लोर्स के अंदर भी क्या होंगे? बिल्डिंग में फ्लोर्स हैं, फ्लोर्स के अंदर क्या होंगे? रूम्स। तो हम क्या लिखेंगे? रूम्स। रूम्स। रूम्स को हमने डिनोट किया है एम से। इससे? एम से। और रूम्स को एम से डिनोट करने के बाद हम एम को क्या देते हैं? इसको क्या नाम देना है? इसको देना है हमने ऑर्बिटल। क्या? ऑर्बिटल। तो अगर आपको बोले कोई एल, क्या बोलना है? इट सबशेल है। अगर कोई बोले एम, तो आपको एकदम से हिट करना चाहिए कि किसकी बात हो रही है? ऑर्बिटल की बात हो रही है। कोई एन बोले तो किसकी बात हो रही है? शेल की बात हो रही है। तो ये 4 चीजें तो हमें ध्यान रखनी ही रखनी है। 3 चीजें तो हमें ध्यान रखनी ही रखनी है। अब इसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे n=1 में हमारे पास फ्लोर्स कितने होंगे, यानी एल कितना होगा, सबशेल कितने होंगे, रूम्स कितने होंगे। सबशेल और ऑर्बिटल में फर्क होता है। अगर आपको याद ना रहे तो आपको कैसे याद रखना है कि सबशेल फ्लोर होता है और सबशेल के अंदर क्या होते हैं? रूम्स। और रूम्स क्या है? ऑर्बिटल। अब हम करेंगे, अब अपने नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। तो अब जो बिल्डिंग है, उससे पहले हम एक चीज देखते हैं
कि अगर आपका n 1 है, यानी 1 मीन्स n आपका 1 है, क्या मतलब बिल्डिंग क्या है, एक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपके फ्लोर्स होंगे, क्या फ्लोर्स, यानी क्या L, L क्या सबसेल, तो L भी हमारे उतने ही होंगे जितना n होगा, यानी बिल्डिंग एक है तो उसमें फ्लोर भी कितने होंगे, एक। बिल्डिंग 2 है तो कितने फ्लोर्स होंगे, 2। बिल्डिंग एक है तो कितने फ्लोर्स, एक। बिल्डिंग 2 है तो कितने फ्लोर्स, 2। एंड ऐसे ही चलता रहेगा। अब हम करते हैं अपना स्टार्ट। तो हम लिखते हैं n की वैल्यू 1, कि अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं, अगर शेल की वैल्यू 1 रखते हैं, तो इसमें फ्लोर्स कितने होंगे, यानी कि L कितना होगा, इसका उतना ही जितना n है। तो L क्या होगा, हमें ये देखना है कि L हमारे पास कितने होंगे, यानी कि अगर हमारे पास जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग में बिल्डिंग 1 है तो हमारे पास फ्लोर 1 होगा, बिल्डिंग 2 है तो ये हमारे पास फ्लोर 2। इसका मतलब ये नहीं है कि एक बिल्डिंग में 2 फ्लोर्स है, दोनों बिल्डिंग के फ्लोर्स को मिला के हमारे पास 2 फ्लोर बन रहे हैं। तो L यहाँ पे होगा 0 से। अब आप पूछेंगे 0 क्यों, क्योंकि L हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और आगे चलता रहता है, 0 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे L की वैल्यू बढ़ती रहती है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, किससे, 0 से। अब n 1 है तो L 0 ही होगा, क्योंकि हमें पता है कि L की वैल्यू क्या होगी, 1 मीन्स हमारी वैल्यू तो 0 होगी, लेकिन L कितने होंगे, सिर्फ एक ही होंगे, नंबर्स में कितने, एक ही होगा। अब n की वैल्यू 2 है तो L क्या होंगे, 2 होंगे, 0 और 1 1 2 मीन्स हमारे 2 हो गए। ये नहीं कि L की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी, नहीं आ सकती, क्यों, क्योंकि L हमेशा n जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है L से, ना L कभी बड़ा आ सकता है ना कभी n इक्वल आ सकता है। ये तो कंडीशन आपको याद रखनी है, ये आपके अगले क्वेश्चन में भी यूज आएंगे। तो हम थे n = 1 पे। अब n = 1 यानी कि L क्या होगा, 0। 0 को हम बोलते हैं S, S के बाद L क्या होता है, सबशेल, S सबशेल। ये कैसे चलता है, S P D F, आपको मेनली आपको ये याद रखने हैं, 0 1 2 3। ये आप चाहे अभी साइड में टेबल बना के याद कर सकते हैं, जो कि आपको आसानी देगी। अब आपको बताने हैं कि इसमें रूम्स कितने होंगे, क्या होंगे, रूम्स कितने होंगे, यानी कि रूम्स क्या होता है हमारा, m क्या होता है हमारा ऑर्बिटल, m क्या होता है हमारा ऑर्बिटल। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, 2l + 1। ये है फॉर्मूला किसका, किसका निकालने का, रूम्स को निकालने का, यानी ऑर्बिटल्स को निकालने का। अब हमारे पास कितने रूम्स हुए, 2 0 + 1, यानी कि रूम तो हमारे पास सिर्फ एक ही हुआ, कितना हुआ, एक ही हुआ। इसके लिए m क्या होगा, 0। अब आप पूछेंगे m 0 कैसे हुआ, m 0 इसलिए हुआ क्योंकि m की वैल्यू लाई करती है -l से +l, -l से +l। और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे l क्या है, 0 है, तो -l 0 to 0, यहाँ पे m की वैल्यू 0 हो जाएगी। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको मेनली जब n 1 होता है तो हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम S सबशेल, S सबशेल, क्या बोलते हैं, S सबशेल, क्या बोलते हैं, S सबशेल। तो अब इसके बाद जब हमें पता चल गया कि ये, अब यहाँ पे m हमारा 0 है, S ऑर्बिटल। अब n = अगर हम 2 लें, n को अगर हम 2 लेते हैं तो हमारे पास l की वैल्यू क्या होगी, 0 और 1। 0 को हम क्या बोलते हैं, S, S के आगे क्या आएगा, S सबशेल, S सबशेल। इसी तरह से अब हमारे पास L क्या है, 0 है, और एक क्या है, 1। 1 क्या होगा, P ऑर्बिट, P सबशेल, P सबशेल, P सबशेल, क्योंकि P की वैल्यू क्या होती है, 1। ये आपको रखनी है ध्यान में। कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं कि स्टार्ट 1 से कर लेते हैं, तो आंसर आपका MCQ वगैरह में हमेशा ही गलत हो जाता है। तो
0 का तो हमें पता है सेम केस आएगा, m पता है हमें, रूम कितना होगा 1, यानी कि हमारे पास एक ही ऑर्बिटल आएगा। लेकिन अब बात आती है एक l के लिए, जब हमारे पास l की वैल्यू क्या हो, इसको इस तरह से लिखते हैं l की वैल्यू क्या हो 1, तो इसमें हमारे पास जो रूम्स है हमारे ऑर्बिटल हैं वो कितने होंगे 2l + 1। तो l की वैल्यू क्या है 1, तो 2 + 1 हमारे पास रूम्स कितने आ गए 3, रूम्स कितने आ गए 3, ठीक है, रूम्स कितने आ गए हमारे पास 3। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो m की वैल्यू होती है -l से +l होती है, तो यहाँ पे l की वैल्यू क्या है 1, तो क्या क्या हो सकती है जो रूम्स है, अब हमारा m क्या है, वो क्या है रूम नंबर, m क्या है रूम नंबर, ऑर्बिटल क्या है रूम्स, तो m अगर इनके नाम भी तो होंगे कुछ, तो नाम क्या हो सकते हैं -1 0 1, क्योंकि -l से +l, l की वैल्यू 1 है तो -1 0 1। एक और चीज ये डिफाइंड नहीं है कि आपका ये वाला रूम ही -1 है, ये ऑल्टरनेट है, ये भी ये -1 हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, इसी तरह से ये फिक्स नहीं है कि इसकी वैल्यू यही होगी। तो ये हमारे पास आ गया। अब इनका भी डिफाइंड है क्या, p x p y p z, ये 3 है इन रूम के नाम, ये आपको याद रखने हैं, ये वैसे यूज नहीं आते लेकिन फिर भी आपको याद रखने ही रखने हैं। इसी तरह से हमारा ये पता चल गया कि हम हमारे पास क्या आ जाएगा -1 से -1 to +1 -1 0 1, ये हमारे आगे 3 रूम्स। अब हम करते हैं नेक्स्ट केस जो कि है n = 3 पे। हम n = 3 पे 0 1 and 2, 0 क्या होता है s, 1 क्या होता है p, 2 क्या होता है d। अब 0 और 1 का तो हमने कर लिया n = 2 में, अब उसको हम रिपीट ना करके हम सीधा l की वैल्यू 3 रख के ट्राई करते हैं। l की वैल्यू 3 रख के ट्राई करेंगे तो इसका मतलब है कौन सा d सबशेल, कौन सा d सबशेल, तो d सबशेल है। अब इसके अंदर हमारे ऑर्बिटल कितने होंगे 2 3 + 1, 2l + 1 फॉर्मूला होता है, तो 2 3 + 1 कितना होगा 2 3 5 4 नहीं 2 3 6 + 1 कितने 7 रूम्स, कितने 7 रूम्स 1 2 3 4 5 6 and 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है हमारे 7 रूम्स। रूम्स इन द सेंस ऑर्बिटल, आपको बोलना ऑर्बिटल लेकिन आसानी के लिए हम क्या बोल रहे हैं रूम्स, बिल्डिंग, फ्लोर, इस तरह से बोल रहे हैं। अब हमारा L3 है, सबसे पहले तो हमने ये देख लेना कि m क्या होगा -3 से +3। अब अगर आप लिख के देखो तो यहाँ पे आपके 7 ही बनेंगे, -3 -2 -1 0 1 and 2 3, टोटल 7 है। मीन्स ये इनके नाम है और ये फिक्स नहीं है कि -3 सिर्फ इसका ही होगा, ये सिर्फ इसका ही होगा, ये इसका भी हो सकता है, ये इसका भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, तो ये हमारे पास फिक्स नहीं है। ये था हमारा m = 3। अब इसको लिखते कैसे हैं, l = 3, इसको लिखेंगे कैसे p x y p y z, जैसे p x था p y था p z था, इसी तरह से p x y p y z p z x, उसके बाद p z स्क्वायर, एक होता है p x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये हमारे इस तरह से नाम चलते रहते हैं। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आपको m की वैल्यू हमेशा ध्यान रखनी है, l आपको देखना है और n के रिस्पेक्ट में चलता जाएगा। इसी टाइप से हमारा जो पार्ट 1 है क्वांटम नंबर्स का वो हो गया। अगले पार्ट में हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे कि हम रिप्रेजेंट करते कैसे, जैसे 4s हो गया 5p, इसके लिए आपको ये याद रखना ज़रूरी है sp df gh, आगे वैल्यू चलती रहेगी। और एक चीज़ है कि s के अंदर हमारे पास कितने थे 1 3 5 7 ऑड नंबर्स हमारे चलेंगे। मीन्स ये क्या है ऑर्बिटल कितने हैं, ऑर्बिटल कितने हैं। तो ये था हमारा ये वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इंग्लिश अचीवर्स।